कैकेयी जी माता के कारण ही हुआ। अगर वो नहीं होती तो ये फिर रामायण में वो शायद बात ही नहीं रही। तो देखिए, कैकेयी जी के बारे में बहुत सा भ्रम लोगों के मन में है। आज मैं, क्योंकि कैकेयी जी के बारे में बहुत कम बोला गया है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं कैकेयी जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊं और कुछ ऐसे रहस्य बताऊं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि वैसे तो देखिए, संपूर्ण रामायण में हम जिसको भी देखें उसी का लगता है कि यार इसका त्याग बहुत बड़ा है, जिसको देखते हैं उसी का त्याग बड़ा लगता है। मगर कैकेयी एक ऐसी मैया है, ऐसा पात्र है जिनका त्याग कभी दिखाई नहीं। और कैकेयी के बिना, मैं जैसे बोल चुका कि ये रामायण शायद अधूरी रह जाती। कैकेयी मैया के पिता का नाम अश्वपति था और माता का नाम इनका शुभ लक्षण था। माता कैकेयी जो थी वो कैकेयी देश, जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा, जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें है। पाकिस्तान में एक गंधार जगह है, तो गंधार के पास रहने वाली माता है। अब माता क्योंकि कश्मीर में रहती थी, तो कश्मीरी लोग आपको पता देखने में आज भी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से माता अति सुंदर थी। राजा दशरथ ने एक भविष्यवाणी सुनी थी, कैकेयी की एक राजकुमारी, जो कैकेयी होंगी, राज्य है इसकी जो राजकुमारी, वो एक महान पुत्र को जन्म देगी। सो राजा दशरथ जी ने अश्वपति जी से कैकेयी का हाथ मांगा। अब कैकेयी के पिता, उनको मालूम था कि राजा दशरथ की दो रानी ऑलरेडी है, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि देखिए राजन, मैं एक शर्त पे अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर सकता हूं। क्या? कि इसका जो पुत्र होगा वही सम्राट बनेगा। सम्राट किसे बनाएंगे? जो कैकेयी का पुत्र होगा, ठीक है। सिर्फ यही शर्त है। अगर आप ये शर्त मानते हैं तो मैं आपसे शादी करवा सकता हूं, नहीं तो नहीं करवा सकता हूं। अब जब राजा दशरथ ने ये सुना कि कैकेयी का पुत्र, आप देखो ना, बड़ा बेटा ही तो राजा बनता है, उनको लगा कि नहीं, ये तो फिर बड़े बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा। तो ये सुन के राजा दशरथ वापिस आ गए। मगर कैकेयी जो उनके दिमाग में ऐसे, जैसे बोलता है ना, छा गई थी, उनकी छवि बार बार उनके समक्ष आती थी। हमें कोई चीज जब सुंदर लगे तो बार बार लगता है ना कि छोटी सी चीज भी लेनी हो हमने, तो बार बार हमें दिमाग में लगता है कि यार ऐसा है। तो वो तो रानी थी, है ना, राजकुमारी थी एक राज्य की, और अति सुंदर थी। और उसके अलावा एक लोभ और था राजा दशरथ को, क्योंकि इनका जो पुत्र होगा वो महान पुत्र। तो राजा जी यहाँ के कुछ खोए खोए से रहने लगे। अब कुछ दिनों के बाद देखा, जब नोटिस किया कौशल्या जी ने या सुमित्रा जी ने कि महाराज कुछ व्यग्र है, ठीक है। क्या बात है कि महाराज क्यों कुछ खोए खोए से रहते हैं? जब कारण जाना तो पता लगा कि कैकेयी जो है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही है, और उनका पुत्र महान होगा ये भी दोनों रानियों को पता लग गया। लेकिन जब उनको शर्त पता लगी कि ये शर्त उन्होंने कैकेयी के पिताजी ने रखी है, तो दोनों रानियों ने अपनी सहमति जताई कि महाराज इसमें तो क्षुब्ध होने की कोई बात ही नहीं है। अगर वो पुत्र महान है और आप क्योंकि उसके पिता हैं, तो ये आपका हक है, आप जिसको चाहें उसी को राजा बना सकते हैं। तो हमारी तरफ से इसमें कोई भी जो है वो बाधा नहीं है। चलिए, शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसा सबको पता है 4 पुत्र हुए। अब कैकेयी माता जी का पुत्र भरत था, लेकिन मजे की बात
कि राजा राम वैसे कौशल्या जी के पुत्र थे, लेकिन सारा समय किसके साथ बिताते थे? कैकई मां के साथ। यहां तक कि कहते हैं कि कौशल्या माता ने कभी भी राम जी का सोए हुए का चेहरा नहीं देखा था। राम जी सोए हुए कैसे लगते हैं यह कौशल्या मां को पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि कौशल्या मां के पास राम जी सोते ही नहीं थे, सोते ही कैकई मां के पास थे। एक दिन कौशल्या माता ने कैकई मां को बोला कि कैकई बहन देखो, अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं आज के दिन राम को अपने पास सुला लूं, कि मैं इसका सोए हुए का चेहरा देखना चाहती हूं। इमेजिन करो, प्रेम देखो, कैकई जी और राम जी में प्रेम देखो। हाँ, कैकई मां ने बोला कमाल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ले जाओ। चले गए जी। अब रात को ना नींद राम जी को आए ना कैकई माता। अब कौशल्या माता जी ये इंतजार कर रही थी कि राम जी को निद्रा आए तब तो मैं उसका निद्रा वाला चेहरा देखूं। रात को 12, 1, 2 बज गए, लेकिन राम जी इधर 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 इधर, वो बस, है ना, नींद नहीं आ रही। कौशल्या मां ने पूछा बेटा सो क्यों नहीं रहे? तो राम जी लास्ट में कहते भैया कैकई मां के बिना नींद नहीं आ रही। जब अंत में थक के माता जी ने बोला यार सोएगा तो है नहीं, चलो छोड़ ही आती हूँ, कैकई के महल में छुड़ाती हूँ। अब वो उठाया उन्होंने उनको गोदी में और ले जाने लगे कैकई मां के महल की तरफ। अभी कमरे से बाहर निकले तो ऐसा लगा कि पिलर के पीछे ना कोई सिसकियां ले रहा है, कोई रो रहा है। इतनी रात कौन रो रहा है? जब कौशल्या मां उस पिलर के पीछे गई तो कौन है मालूम? कैकई माता। वो कैकई माता वो रात का वियोग ही नहीं सह पा रही थी। ये प्रेम था, ये प्रेम था कैकई माता में और राम भगवान। जब भगवान राम की शादी हुई ना तो कैकई माता ने बहुत साल लगा के अपने लिए बड़ा सुंदर सा महल तैयार कराया था। कैकई माता सुंदर भी थी, उम्र में छोटी थी उन दोनों से, है ना। तो क्या लगता है कि माता ने बड़े विशेष रूप से अपने लिए वो महल तैयार करवाया था। लेकिन जैसे भगवान राम शादी करके आए तो कैकई मां ने वो अपना तैयार किया हुआ महल, जिसमें वो कभी भी नहीं गई थी, वो महल अपना राम जी को भेंट सौंप। ठीक है। अब इतना प्रेम था कैकई मां और राम जी में, तो आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से कैकई ने स्वयं भगवान राम को वनवास दे दिया? सोचो, ऐसा तो कुछ, क्या कारण, ऐसा क्या कारण हो सकता? अगर हम ये माने कि कैकई के बेटे को सम्राट बनना था और महाराज जी ने भरत को सम्राट बनाया, नहीं ये कारण। हालांकि देखिए इस बात को मुनि विशिष्ट भी जानते थे। क्यों? क्योंकि मुनि विशिष्ट के सामने कैकई के जो थो वो, कैकई की जब शादी हुई, मैंने पहले आपको बोला, तो जो शर्त कैकई के पिता ने रखी थी वो शर्त मुनि विशिष्ट को मालूम, दोनों माताओं को भी ये शर्त मालूम थी। ठीक है, तो अगर ये शर्त अकेली होती तो भरत को राज्य दे दिया जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर राज्य के बाद उनको वन में जरूर भेजना 14 साल के लिए, ये कंपल्शन क्यों आई? क्वेश्चन तो ये है, क्या कई माता इस हठ पे क्यों आ गई कि जो है आप इनको 14 साल के लिए वन में भेजोगे? क्योंकि दशरथ जी जब वो 2 वरदान कैकई माता ने मांगे तो दशरथ जी तैयार हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि राम के बजाय अगर हम भरत को राज्य अभिषेक दें तो कोई बात नहीं, देने को तैयार थे।
लेकिन फिर भी कैकई मां इस बात पे अड़ी थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो ऐसा आखिर क्या हो गया कि जिस बेटे से वो एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती थी, उनको वो वनवास क्यों मांगने लगी? ठीक है, इसके पीछे संत कहते हैं, कथा आती है कि एक बार रामलला कैकई मां की गोद में लेटे, क्यों वहीं तो रहते थे, है ना। तो जैसे होता है माँ की बेटा लेटा है और माँ की गोद में लेटा, वैसे कैकई माँ के गोद में जो है वो भगवान राम ने सर रखा था और लेटे थे। प्यार प्यार की बातें चल रही थी। तो भगवान राम ने अनायास पूछा कि मैया तुम मुझसे कितना प्यार करती है। सोचो, अगर कोई बेटा अपनी मां से पूछे, और बेटा भी छोटा, भी बहुत बड़ा बेटा बने हुआ है ना, वो बेटा एक अगर पूछे मां से कि मां तुम मुझे कितना प्रेम करती, तो मां के पास क्या जवाब? ठीक है, देखो ना, हमने ये तो सुना कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ननियाल जाते थे, अभी भी ननियाल गए थे, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि भगवान राम ननियाल गए। कारण, क्योंकि कैकई मैया एक क्षण के लिए भी उनको छोड़ती नहीं थी। रही लक्ष्मण जी की बात, तो लक्ष्मण जी तो वहीं रहेंगे जहां राम जी रहे, इसलिए राम लक्ष्मण कभी ननिहाल भी नहीं गए। तो अब भगवान राम को मालूम था कि ये मां मेरे से कितना प्रेम करती है, फिर भी मां से पूछते हैं कि मैया तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, जो मैं तुमसे मांगूंगा क्या वो दोगी? मां ने पूछा, बेटा ये पूछने की बात है, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है। राम जी ने बोला, नहीं ऐसे नहीं भैया, मेरे सर पे हाथ रखो। मैया का हाथ पकड़ा और अपने सर पे रखा लिया। सर पे हाथ रखने के बाद भगवान पूछते हैं मां से कि मैया अगर मैं कुछ तुमसे मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? मैया ने बोला, बेटा मेरा जो कुछ भी है, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा ही है। भगवान जी ने कहा, मां आपने मेरे सर पे हाथ रखा है, सौगंध का आके कहो कि जो मैं मांगू वो दोगी। मां ने कहा, हां बेटा क्या मांगना चाहते हो, मांगो ना। भगवान कहते हैं, और ये बात सौगंध खा के कहो कि आप किसी से कहोगी भी नहीं। मां ने कहा, बेटा तेरे सर की कसम मैं किसी से नहीं कहूं। राम जी कहते हैं, मैया जो मैं बात आपसे मांगने जा रहा हूं, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। कैकई जी कहती हैं, बेटा मेरा अपयश होता है तो होता रहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं बेटा, अगर तू प्रसन्न है ना तो मैं पहले ही प्रसन्न। राम जी की आंखों में आंसू झलका है। भगवान कहते हैं कि जो मैं मांगता हूं मां हाँ 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 करी जाती है, पूछती भी नहीं है कि मांग क्या रहा हूं, मैं क्या मांगना चाहता हूं। वरदान पे वरदान दिए जा रही है। राम चरणों में गिर गए, मां के चरणों में गिर के कहते हैं कि मैया अगर ये वरदान मैंने आपसे मांग लिया ना तो हो सकता है आप विधवा भी हो जाए। मैया कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई, आखिर विधवा होना किसे चाहिए, किसे अच्छा लगेगा, किसी को मंजूर नहीं। मगर समस्या क्या है कि राम जी के सर पे हाथ रखा है और राम जी से प्रेम है, ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सिर्फ अगर इस दुनिया में अगर निस्वार्थ प्रेम कहा जाए तो सिर्फ मां और बेटे का। पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। रामायण से ये हमें शिक्षा मिली है।
नेत्रों में आंसू छलक गए कई मैया के, फिर भी मुस्कुरा के बोलती है, मैया बेटा आखिर तुम्हें चाहिए क्या, बताओ तो सही, तुम्हारी खातिर चलो मुझे यह भी मंजूर है एक मिनट के लिए। राम जी ने मैया का हाथ पकड़ा और बोला, मैया विवाह के उपरांत एक समय ऐसा भी आएगा जब मुझे तुम्हें 14 साल के लिए वन में भेजना पड़ेगा, आपके अलावा यह कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि पिता के पास आपके दो वरदान हैं, इतना साहस, इतनी वीरता, इतनी निपुणता किसी और में माता हो ही नहीं सकती है। जैसे राम जी के मुख से यह सुना कि 14 साल का वनवास, क्या कही मैया धड़ाम से जमीन पे गिर गई। क्या कई मैया बोलती है कि बेटा दुनिया में लोग अपनी बेटी का नाम क्या कई रखें या ना रखें, मुझे इसकी परवाह नहीं, समाज के लोग मुझे सम्मान दें या ना दें इसकी मुझे परवाह नहीं, कदाचित लोग मुझे विधवा के रूप में देखें यह भी मुझे मंजूर हो सकता है, पर हम 14 वर्ष को दूर चले जाएं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, वापिस ले लो अपना ये वरदान, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती हूं। मैया बिलखने लगी। राम कहते हैं, मैया आपने मेरे सर की सौगंध खाई, आपने कहा है कि आप ये वरदान मुझे दोगी और आप किसी को ये बताएंगे भी नहीं, ऐसी परिस्थिति जब आ गई बस उसी दिन से मां कैकेयी कुछ अलग हो गई। माता कैकेयी ने अपने आप को राम से दूर रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया। कैकेयी सोचने लगी कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मगर ये राम मेरे पास से दूर ना जाए। राम कहते हैं कि मां यदि यह वरदान तुमने मुझे नहीं दिया तो वर्षों से सूखे पत्ते खा खा कर मेरी प्रतीक्षा में वो सब जो संत बैठे हैं, वो जो सबरी बैठी है, सैकड़ों ऋषि मुनि जो तपस्या में मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको मेरे दर्शन कैसे। उस दिन से कैकेयी जानबूझकर राम से दूरियां बनाने का प्रयास करने लगी कि कहीं मैं राम के वियोग को बर्दाश्त ना कर सकूं, ऐसा ना हो जाए। इसीलिए संत जनों ने कैकेयी को त्याग की मूर्ति की संज्ञा दी है। पूरी रामायण में या पात्र अच्छे हैं जिन्होंने पॉजिटिव रोल किया है, या पात्र ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव रोल किया है। मात्र कैकेयी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने पॉजिटिव रोल भी किया है और नेगेटिव रोल भी किया है। कौशल्या मां से जब भरत जी मिले ना तो उन्होंने सैकड़ों सौगंधें खाई, सैकड़ों सौगंध। जब उनको पता लगा कि कैकेयी मां ने ऐसा कर दिया मेरे लिए, तो कौशल्या मां के सामने जाने का साहस ही नहीं कर पा रहे थे। भरत जी कहते हैं ब्रह्म हत्या के पापी को जो नरक मिलता है ना वो मुझे मिल जाए, अगर मेरा जरा भी मंतव्य ये रहा हो कि मैं भगवान राम को वन में भेजूं। गौ हत्यारे को जिस कष्ट की प्राप्ति होती है वह मुझे मुझे मिले, यदि मैंने सपने में भी ये सोचा हो कि मुझे राज्य मिले और भगवान जी को बनवास। क्योंकि लोगों की यह भावना हो गई थी कि कहीं कैकेयी और भरत जी की गुप्त मंत्रणा तो नहीं हो गई है। वशिष्ठ मुनि जी की पत्नी अरुंधति जी जब आई ना तो कौशल्या माता से अरुंधति माता जी कहती है कि मैया कैकेयी ने कुछ अच्छा नहीं किया। जैसे गुरु माता के मुख से ये वचन कौशल्या जी ने सुने तो कौशल्या जी मां कहती हैं कि मैया
कैकई सर्वदा निर्दोष है। कैकई में दोष हो ही नहीं सकता। अरुंधति कहती है कि माता, सब लोगों ने देखा कि राम को कैकई ने वनवास में भेज दिया, फिर भी आप उनको निर्दोष कह रही हैं। कौशल्या मां कहती हैं कि यदि कैकई में दोष होता ना, तो वो भरत जैसे पुत्र को कभी भी जन्म नहीं देती। भरत जैसा महान पुत्र जिसकी कोख से पैदा हुआ हो, वो दोषी हो ही नहीं सकता। भगवान राम कहते हैं कि भरत कैकई माता को दोष तो वो लोग देते हैं जिन्होंने कभी संत का समागम नहीं किया। कैकई माता से सर्वथा कैकई माता सर्वथा वंदनीय रहेगी, ऐसा भगवान राम जी कहते हैं। भगवान जी कहते हैं, मां तू कैकई अस अपराधों, ज्यो श्रुति कहूं सुति अपराधों। जय पर राम प्रसन्न तिन भोरी, जे नहीं मानु सो मम रिपु चोरी। भगवान जी कहते हैं कि जैसे कि माता का अपराध संतानों पे नहीं लगाया जाता, वैसे ही कैकई माता का कोई दोष नहीं है। जेहि पर राम प्रसन्न तिन मोरी, जे नहीं जानू सो मम रिपु चोरी। जिस पर राम जी प्रसन्न हो उसे सबको मानना चाहिए। जो कैकई जी को नहीं मानेगा, भगवान राम कहते हैं वो मेरा शत्रु है। कैकई माता को जब हनुमान जी से पता चला कि राम रावण का युद्ध चल रहा है, और कारण यह है कि सीता माता को लंका का राजा दुष्ट रावण जबरन उठा के ले गया है। जैसे मां को पता लगा कि लंका का राजा हमारी सीता को लेके गया, मां कैकई एकदम गंभीर वाणी में बोलती है, हे शत्रुघ्न, तुरंत जाओ और राजा दशरथ महाराज का धनुष लेके आओ। कैकई माता साधारण नहीं थी, एक वीरांगना थी। जब देव दानव युद्ध चल रहा था, राजा दशरथ वहां पे थे। राजा दशरथ के साथ कैकई माता भी सहयोगिनी थी। आपको याद होगा कि जब दशरथ राजा के रथ का एक पहिया निकल गया, पहिए की धुरी निकल गई, तो उस समय कैकई माता ने बड़ी निपुणता से उसका पहिया बदल दिया था। और उसी निपुणता, उसी पहिए को लगाने की मदद की वजह से राजा दशरथ जी ने 2 वरदान भी उनको दिए थे। अब जैसे ही वो शत्रुघ्न जी वो धनुष और अक्षय तुनीर को लेके आए, और उन्होंने उन अक्षय तुनीर और धनुष को कैकई मां को सौंपा। लिखा जाता है, पुत्र शत्रुघ्न बंधते स्वापतु धनु रान, पश्यामत महाबाहो रावणम लोक रावणम अद्यम अहं पश्यमि। पुत्र शत्रुघ्न, तुम्हारा मंगल हो, अपने पिता का धनुष लाओ। हे महाबाहु, आज मैं स्वयं उस लंकापति रावण को देख लूंगी। उस विश्व को त्रास देने वाले रावण को मैं देखती हूं। कैकई ने उस समय अक्षय तुनीर से एक दिव्य वाण निकालकर धनुष को खींचा और कहा कि आज इस वाण से रावण को कोई नहीं बचा सकता। मैया कहती है, क्या ब्रह्मा क्या महेशस्य वरदानम रक्षित तो सुमा।
इस रावण को ब्रह्मा और शिव का, क्या ब्रह्मा क्या महेश, क्या ब्रह्मा क्या शिव का वरदान भी इसको बचा नहीं सकता। कई कहते हैं अगर मैंने मन कर्म वचन से अपने पति के चरणों में प्रेम किया हो तो यह वाण रावण का अंत करने वाला हो। ऐसा कहकर जब महारानी कैकेयी ने वाण छोड़ा तो आकाश में जाकर हजारों सूर्य के समान वो दैदीप्तिमान हो गया। लिखते हैं सबाणो गगनागत्वा जन्मत्या कोटि सूर्य संप्रभा। अर्थात कैकेयी के छोड़े हुए बाण ने आकार ले लिया। क्या आकार? आकाश में जाके वो हजारों वाणों, हजारों सूर्यों के समान दैदीप्तिमान। कैकेयी मां के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उस वाण के प्रकाश को देखकर राम जी व्याकुल हो गए। सोचा अरे सूर्योदय हो गया क्या, अब तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। पर जब भगवान जी ने ध्यान से देखा तो पहचान लिया कि ये तो मेरी मां कैकेयी का वाण है। भगवान राम तुरंत योग विधि से वाण के पास गए, आकाश में जाके उस वाण को प्रणाम किया, उस वाण में जाकर मैं मां कैकेयी का दर्शन किया और मां से कहा कि हे मां, आपने धैर्य छोड़ दिया। राम को यश दिलाने के लिए सारी दुनिया में राम की यश कीर्ति का विस्तार हो, इसलिए आपने अपयश सहा, सारी उम्र अपमान सहा। आज जब रावण के वध का यश मुझे मिलने जा रहा है तो आप धैर्य छोड़ देंगे तो मेरा सारा कार्य किया बेकार हो जाएगा। हे माता, उस दुष्ट पापी रावण का वध आपके ही तेज से होगा, लेकिन मां आज नहीं, आज से 18 दिन के बाद उसका वध मैं आपके वहां से करूंगा। अतः अभी आप शांत हो जाइए। राम जी के प्रार्थना करने पर वो वाण शांत हो गया और उस वाण को भगवान ने अपने तुनीर में रख लिया। और कहते हैं कि जब रावण के वध का समय आया तो उसी वाण से भगवान ने रावण का वध किया। तो ये कथा कैकेयी मां के बारे में जो मैं आपको अलग अलग सोर्सेस से प्रयास किया मैंने बताने का, मुझे कैकेयी मां क्षमा करें अगर मान लीजिए कहीं मुझसे त्रुटि हुई।